अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलवातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअति व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुल लिमा बैनहुन्ना इज़ा तुनिबल कबाइर। रवाहु मुस्लिम। हज़रात मुहतरम, शाबान के महीने का ये आखिरी अशरा चल रहा है। अगला जुमा जो आने वाला है उसमें इंशाअल्लाह हम तमाम हज़रात रोज़े से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नस्ल इंसानी के लिए जो भी रहनुमा हिदायत हैं, नस्ल इंसानी का उसमें दुनियावी और उखरवी दोनों फ़ायदा है। नज़्म व ज़ब्त जैसा भी है, हर एतबार से उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारी समझ में ना आए वो एक अलग बात। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 29 को अपने जानिसारों के दरमियान रमज़ान की फजीलत के ताल्लुक़ से खुतबा दिया। मालूम ये पड़ा कि रमज़ान की आमद से पहले उसके ताल्लुक़ से लोगों तक रमज़ान की अहमियत, उसकी फजीलत बतलाना, पहुँचाना ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपके अमल में से है। हम लोग खाली सुने ना बल्कि अमल करने की कोशिश करें और अपने वो अहबाब जो किसी वजह से न आ सके हो जुमा में, या ना मालूम पड़ा हो, या इसकी अहमियत से ना वाकिफ़। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि हमारे बहुत से भाइयों को बाज़ दफ़ा इत्तिला भी नहीं हो पाती है, उनके अपने माहौल के एतबार से। हमारा एक दोस्त रहता था यहाँ कम्प्लेक्स में, उसके बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर पे एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। इत्तेफाक से ईद का चांद हो गया तो इसने इशा के बाद सोचा जाके बता दूँ, तो जाके घर में इत्तिला किया कि कल ईद है, ईद का चांद हो गया है। हाँ, इतनी जल्दी रमज़ान ख़त्म हो गया? क्या कहा? इतनी जल्दी रमज़ान ख़त्म हो गया। तो बाज़ दफ़ा लोग क्या होता है, ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, या उनकी अपनी गफलत होती है, तवज्जो नहीं होती है। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अपने ऐसे अहबाब को तलाश करें, ढूँढें, उन तक रमज़ान की अहमियत और उसकी फजीलत, उसकी फ़र्जियत और रमज़ान के महीने के बरक़ात उन तक पहुँचाएँ, बतलाएँ। और रमज़ान कि अगर रोज़े नहीं रखेंगे तो क्या होने वाला है, रखेंगे तो क्या मिलने वाला है। बाज़ दफ़ा हमारी भी गफलत होती है, अपने ऐसे साथियों तक हम पैगाम पहुंचाते नहीं। हमें शर्म आती है बोलते हुए कि यार क्या सोचे के बोलूँगा इसको, क्या सोचते कि ये सारे काम अपने तबलीगी जमात के साथियों के हैं। मैं ये भी बता दूं, अपने तबलीगी जमात के साथियों के को देख करके बहुत से लोग दुकानों से हट जाते हैं, कुर्सी छोड़ के साइड में खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग चुपचाप खाली सुन लेते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं इनका अपना एक काम है। जैसे किसी सेल्समैन का काम हो, भाई सामान सेल करना, दुकानों पे जा करके बताना कि इसमें ये खूबी है, ये अच्छाई है, ये बेहतरी है। तो ऐसे इन लोगों का एक काम है। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि इनका ये काम है, वो सोच करके उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। किनकी बातों पर ध्यान देंगे? जो उनके साथ उठने बैठने वाला हो, उनके साथ मामलात करने वाला हो, उनके साथ लेन देन करने वाला हो, उनकी मजलिसों को रौनक बख्शने वाला हो, उनके साथ सैर सपाटे करने वाला हो, उनकी फील्ड का आदमी हो, तो उसकी बात बहुत गौर से सुनते हैं। एक वाकया याद आया, एक जमींदार अपने घोड़ी के बच्चे को खिला रहा था, वो क्या मेवा और क्या क्या मिला के उसमें उसको ताकत के लिए। तो अपने तबलीगी साथी वहाँ गए और काफ़ी देर तक बात करते रहे। वो अपने घोड़ी के बच्चे से इधर मुतवज्जे ही नहीं हुआ। बाज़ दफ़ा यह भी होता है कि जब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला नवाज देता है तो बाज़ दफ़ा बहुत गफलत में पड़ जाते हैं, और बाज़ ऐसे हैं कि जब अल्लाह उनको नवाजता है तो वो
चौकन्ने हो जाते और अल्लाह के दरबार में सजदा रेज होने को, अल्लाह की बात सुनने को अपने लिए फख्र समझते हैं। और जिनको अल्लाह ने नवाजा वो गफलत बरतने लगे, वो समझ जाए कि हमारी आजमाइश हो रही है। खैर, तो वाकया बड़ा दिलचस्प है। तो काफ़ी देर तक लोग बोलते रहे तो मुतवज्जे नहीं हुआ। घोड़ी के बच्चे को लोई बना बना के खिला रहा है, कि उसकी टांगें सहला रहा है, कभी कुछ कर रहा है। उसमें से एक साहब थे, तो उन्होंने जो है रुख बदल दिया बात का। उसने कहा, जमींदार साहब, आपकी घोड़ी की टांगें तो, के बच्चे की टांगें तो बड़ी मजबूत लग रही हैं, ये पीछे वाली टांग भी बड़ी अच्छी लग रही है, इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो और तेज तर्रार तैयार होगी, इसकी माँ कितनी मजबूत हो। अब वो फौरन घोड़ी के बच्चे को छोड़ करके खड़ा हो गया कि उसके काम की बात होने लगी थी। वो समझाए भी हमारे फील्ड का आदमी है। तो जो जिस शोबे में रहता है, जिस माहौल में रहता है, अगर वो उसी में काम करने की कोशिश करे तो उसके नताज बहुत अच्छे निकलते हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि हम खाली अपने के जवाबदेह नहीं हैं, अपने के तो जवाबदेह हम है ही हैं, अपने अहल अयाल के जवाबदेह हैं। हमारे कारखाने में जितने लोग काम करते हैं उनका भी हम जवाबदेह हैं। हमारे इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं उनके भी हम जवाबदेह हैं। हमसे जिनके मामलात हैं उनके भी हम जवाबदेह हैं। जिनका हमसे लेन देन है उनके भी हम जवाबदेह हैं। जिनका हमसे कारोबार है उनके भी हम जवाबदेह हैं। जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उनके भी हम जवाबदेह हैं। जिनके साथ हम गप्पे लड़ाते हैं उनके भी हम जवाबदेह हैं। और जो हमारे पास पड़ोस में रहते हैं उनके भी हम जवाबदेह हैं। गर्जे की जो भी हमारे टच में है, राबते में है, कैसे भी किसी भी शक्ल में, उसके भी हम जवाबदेह हैं। अगर हम ये सोचेंगे तो हम अपने आप को ये समझेंगे कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती हैं। तो जब हम ये सोचेंगे तो हमें उनकी फिक्र करनी पड़ेगी, उन तक उनको बताना पड़ेगा कि रमज़ान क्या है, रोज़ा क्या है, तरावी क्या है, कुरान क्या है, हाफिज क्या है, हाफिज कुरान क्या है, और उनको खींच कर लाना भी पड़ेगा। बाज़ दफ़ा हंसी मजाक में लिया तो सुन ही लेते हैं। होता क्या है कि हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन हंसी मजाक में, दोस्ती यारी में, चल भाई एक ही दिन तरावी पढ़ ले, चल तो एक दिन तो रोज़ा रख ले मेरे साथ, मेरे दिल को रख ले कि रोज़ा रख ले। तो अब्दुल माजिद जैसा बैरिस्टर, अपने वक्त का निहायत ही काबिल तरीन ज़हीन तरीन इंसान, जो कि मुल्हिद हो, न कुरान को मानता हो न अल्लाह को मानता हो, लेकिन ताल्लुकात किससे से? अकबर इलाहाबादी से थे। अकबर इलाहाबादी भी बैरिस्टर थे। इत्तेफाक से अरबी अदब की बात आ गई। किसकी? अदब, जबान की बात आ गई। तो अकबर ने खाली इतना कहा कि तुमने बहुत पढ़ा है लेकिन तुमने अरबी अदब नहीं पढ़ा अब तक। अगर तुमको अरबी देखनी है, जबान देखनी है, तो कुरान पढ़ के देखो। तो कहते ठीक है, देखता हूँ क्या बोलते हो तुम। तो जब उन्होंने दोस्तों ने कुरान की तिलावत की तो तज़किरा किया, बहुत अदब तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जबान है अरबी। तो कहा नहीं, अभी तुमको उसकी चाशनी नहीं मिली। बोला क्यों? कहा तुमने ऐसे पढ़ा होगा, बूट पहने हुए और टांग फैलाए हुए इसे किताब पढ़ते हो। कहा ऐसे पढ़ा था, इसे किताब पढ़ता हूँ। कहा नहीं, कहा पाक साफ होकर के, वुजू करके और दो जानू बैठ करके, रिहल पर रख करके, टोपी लगा करके पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि कुरान की जबान कितनी अच्छी जबान है, कितनी शीरी जबान है, उसमें कितनी चाशनी है। तो दोषी ने उन्होंने ऐसे ही किया, ऐसे पढ़ा। तो कहा वाकईतन यार अजीब बात, कुरान जैसी जबान अरबी की तो न थी, न है, न हो सकती। और उसके बाद उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, सच्चे पक्के मुसलमान हो गए और फिर उनके नाम क्या गए? मौलाना लगने लगा। खाली एक जुमले ने उनके रास्ते को बदल दिया और कुरान के अजीम मुफस्सिर कहलाए। अंग्रेजी जबान में जो उनकी तफसीर है उसके मुकाबिल की अब तक कोई तफसीर नहीं लिखी गई और 10-12 जिल्दों में है। तो मैं खाली अर्ज करना चाहता हूँ कि हम में से हर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, खाली तबलीगी जमात के साथियों पे छोड़ कर न रखे और ये सोचे कि हमें भी अल्लाह के जवाब देना पड़ेगा। अगर हमारा भाई रोजा, हमारा साथी रोजा नहीं रखता है, हमारा जानने वाला रोजा नहीं रखता है, वो जानता नहीं रोजे की क्या अहमियत है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन खुतबा इरशाद फरमाया, रमजान के ताल्लुक से अर्ज किया। बहुत लंबी हदीस है, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? शहरुन अज़ीम कहा। क्या कहा? शहर अजीम महीना आने वाला है। फिर आगे चल करके आपने फरमाया अव्वलुहु रहमतुन व अवसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, कि जो पहला अशरा है रहमत है, दूसरा अशरा जो है मगफिरत का है, तीसरा अशरा क्या? जहन्नम से आजादी का है। इसका मतलब क्या है कि कई तरह की तबीयतें होती हैं, लोगों का मिजाज कई तरह का होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं तो कभी कभार मस्जिद में आ गए
और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 5 वक्त हाजिर होते हैं, अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करते हैं, तो उनके लिए पहले हफ्ते ही में बशारत है। लेकिन जो जिसमें थोड़ा कमी होती है वो पहले हफ्ते वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, तौबा तिल्ला करके अल्लाह के सामने हाजिर होकर के बार बार, तो दूसरे अशरे में मगफिरत होगी। ऐसे और जो थोड़ा ज्यादा होता है तो आखिरी अशरे तक पहुंचते पहुंचते वो भी जहन्नम से आजादी का परवारा हासिल कर लेता है। और फिर रमजान में रहमत, मगफिरत, जहन्नम से आजादी तो है ही है अल्लाह तबारक तआला की तरफ से। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हम लोग गौर नहीं करते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि 5 नमाजें और एक जुमा से दूसरे जुमा तक, एक जुमा दूसरा जुमा उसके बीच, और फिर फरमाया हुआ रमजान इला रमजान, और एक रमजान दूसरे रमजान तक, मुकफ्फिरातुन लिमा बैनहुन्ना, जो हम रमजान की कद्र करेंगे, रोजे रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, तहज्जुद की पाबंदी करेंगे, नवाफिल की पाबंदी करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, कसरत से तिलावत करेंगे, उसकी बरकत क्या होंगी। अल्लाह के प्यारे इरशाद फरमाते हैं कि एक रमजान दूसरे रमजान तक, उसके दरमियान जो इंसान से गलतियां हो रही हैं, कोताहियां हो रही हैं, जो उससे सौ हो रहा है, लफ्जिश हो रही है, उन सब के लिए कफ्फारा है। एक रमजान दूसरा रमजान, जो कुछ बीच में हुआ वो क्या हो गया, कफ्फारा बन गया। मतलब क्या है, वो लफ्जिशें, वो फरगुदाश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने माफ कर दिया। उस रमजान में रोजा रखा उसकी कद्र की, और आने वाले रमजान में रोजा रखा उसकी कद्र की, तो बीच में जो कुछ उससे सय्यात हुए अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। अब इसमें ये बात जहन में रहे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह नहीं माफ करता है। ये सगीरा गुनाहों के ताल्लुक से है। अरे पहले फुंसी बनती है, बाद में फोड़ा बनता है, बाद में कैंसर होता है, छोटे गुनाह का आदमी आदी होता है, फिर बड़ा फिर पता नहीं कहीं कहाँ पहुंच जाता है। और जब सगीरा गुनाह अल्लाह माफ कर देगा तो बड़े गुनाह की उसको नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर हमसे बड़े बड़े गुनाह जिनको कबायर कहा जाता है तो आपको तौबा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अल्लाह ताला ऐसे माफ कर दे अलग बात है, लेकिन आपको तौबा करना पड़ेगा। जाहिर बात बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ऐसे मुतवज्जो हो जाए, माफ कर दे, जरा पैदा कर दे। और दूसरी चीज क्या, हुकूक। आजकल जो है लोग हुकूक का ख्याल नहीं करते हैं। हुकूक वो हुकूक जो कि वाजिब है, और हुकूक वाजिबा को अदा न करना यही जुल्म है। हम जुल्म क्या समझते हैं, किसी को मार दिया, पीट दिया, किसी को तोड़ दिया, फोड़ दिया, किसी की जमीन हड़प कर ली। मारना, तोड़ना, फोड़ना ये सब जुल्म तो है ही है, जमीन हड़प करना भी जुल्म है। लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे हुकूक हैं जिसको हम अदा नहीं करते और अपने आप को पाक साफ समझते कि जुल्म है ही नहीं। लेन देन में लोग गड़बड़ कर देते हैं, जानबूझ करके बार दफा परेशान करते हैं। ये सब क्या है, सब इनका ताल्लुक हुकूक से है। वो बंदा माफ करेगा तब माफ होगा, वो बंदा माफ करेगा तब माफ होगा। जिसका जिस बंदे से मामला मुताल्लिक है वो उससे माफी मांगे। लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी गुनाह है, जो को सगार कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को माफ कर देता है इस रमजान से उस रमजान के बीच में जो कुछ खताएं हुई होंगी। अब अगर इंसान ये सोच ले कि रमजान जो है इसमें बहुत सी चीजों से फितरी तरीके से इंसान बचा रहता है। अब वो अगर इस रमजान में गोया की रिहर्सल हो रही है, आइंदा गुनाहों से बचने की गोया की रिहर्सल हो रही है। अगर आज किसी ने ये सोच लिया रमजान में कि गैर महरम पर निगाह नहीं डालनी है, रोजे से तो डालेगा नहीं, गलती पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन डालेगा नहीं रोजे से तो है मोमिन। अब वो ये सोच, हम जैसे रमजान में बचे रहेंगे ऐसे आइंदा बचे रहे और आहद कर ले, ऐसे कोई ये सोच ले। लेन देन में जो गड़बड़ी करता था रमजान में नहीं कर रहा है, तो सोचे यार हमने रमजान में लेन देन में गड़बड़ी नहीं किया, लोगों के हुकूक नहीं मारे, डंडी नहीं मारी, तो भी हमारा काम चलता रहा, हमारे रिस्क में, हमारे आमदनी में कोई कमी तो हुई नहीं। अब वो आइंदा भी तहैया कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी और उस पर वो कारबंद रहेगा इंशाअल्लाह। हलाल की कमाई खाएगा। फिर ये समझ लो, हराम के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जसदुन गुज़िया बिल हराम फअलैहिल जन्नतु हराम, कि वो बदन जिसकी परवरिश और पर्दाख हराम से हुई हो उस पर जन्नत हराम है। तो रमजान में वो तमाम गुनाह जो बाज दफा इंसान जानबूझ करके या अनजाने में कर गुजरता है, उन सब चीजों से रुका रहता है। और रमजान के बाद भी वे सोच ले कि इंशाअल्लाह हम रुके रहेंगे, तो अल्लाह की मदद आएगी, वो रुका रहेगा तो अल्लाह की रहमत का, मगफिरत का, रजा का, खुशनुदी का हकदार होगा।
उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं, हम सुनते हैं कि शैतान कैद कर दिया जाता है। यकीनन बड़े शैतान कैद होते हैं, चेले चपाटे छुटे रहते हैं। अब अगर उसके बावजूद हमारा कोई भाई गाली दे रहा है, बक रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो यही कहा जाएगा कि भट्टी बहुत गर्म थी। भट्टी आग बहुत भड़क रही थी तो भट्टी बहुत गर्म थी, आग बुझाने के बाद भी भट्टी अभी ठंडी नहीं हुई है। लेकिन यानी कि शैतान से इसकी बड़ी यारी थी 11 महीने। अब वो शैतान तो हट गया, लेकिन अब वो यारी जो थी उसके असरात बाकी, इसलिए उल्टी सीधे काम कर रहा है। अरे भाई साइकिल खूब फास्ट चलाओ, फिर पैडल मारना छोड़ दो, साइकिल बहुत दूर तक भागती है। ऐसे ही अगर हमारा कोई भाई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि बड़ा शैतान उस पर हमलावर है। हमलावर था, उससे उसकी यारी थी, उसके असरात हैं, तो अभी भी गुनाह की भट्टी उसकी गर्म है और अपनी गलती में लगा हुआ है। लेकिन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, खास तौर से झूठ बोलना। आजकल लोग झूठ बोलने को गुनाह नहीं समझते, लोग डकैती करने को गुनाह समझते हैं, जिना करने को गुनाह समझते हैं, कत्ल करने को गुनाह, झूठ को गुनाह नहीं समझते। ये झूठा ऐसा शख्स है कि कुरान पढ़ता है अगर खुद तो उसकी उस पर लानत होती है। अल्लाह क्या अला लानतुल्लाह कादिबीन कुरान में है, अगर वो तिलावत करेगा तो उस पर ही लानत होगी उसकी तरफ। तो झूठ बोलना भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह के बराही इरशाद फरमाते हैं कि मल्लम यदा कौल ज़ूर, ये बुखारी की रिवायत है, वल अमल बी फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा। बहुत सी बातें छोड़ने के ताल्लुक से, लेकिन मैं झूठ के ताल्लुक से इसलिए बोल रहा हूं कि झूठ तमाम मफासिद की माँ है। झूठ जो है ये तमाम बुराइयों की माँ है। तो अल्लाह के बराही क्या इरशाद फरमाते हैं कि जिसने झूठ नहीं छोड़ा और झूठी बात पे अमल करना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला को इस बात की हाजत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। तो खास तौर से झूठ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। खास तौर से झूठ से, झूठी से की वजह से आदमी डंडी मारता है, जुल्म करता है, ज्यादती करता है, वादा खिलाफी भी झूठ में दाखिल है। और उसके अलावा एक रिवायत और है जो मुत्तफक अलैह, उसका आखिरी हिस्सा है। बात होता है कि आदमी बोलना नहीं चाहता, दूसरा मजबूर कर देता है। आदमी बोलना नहीं चाहता, बकना नहीं चाहता, लेकिन दूसरा बका देता है। ऐसा भी होता है, बाद लोग आपा खो देते हैं, खुद नहीं खोते, कोई आपा खोने की तरकीबें अपनाता है। ये बुखारी की रिवायत है, उसका आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं मैं, मुस्लिम शरीफ में भी रिवायत है। आपने फरमाया वस्सियाम जुन्नतुन, कि रोजा क्या है, ढाल है। ये बहुत सी चीजों से ढाल है, गुनाहों से बचने के लिए और क्या क्या, आप जो भी गौर कर लो। जहन्नम से भी ढाल है, जहन्नम में जाने से रोक लेगा, इंशाल्लाह जन्नत में लेके जाएगा। आगे इरशाद फरमा वइदा काना यौम सौम अहदिकुम, अगर तुम में से किसी का रोजा हो, फला यरफस, ला यरफस में कई चीजें शामिल हैं, लेकिन आमतौर से तो बेकार की बातें न करे, बेहुदा बातें न करे, वला यस्खब, और ला यानी बातें न करे जिसका कोई मतलब ना हो, खाली टाइम पास। फ़इन साबहु अहदुन, अब क्या आदमी तो कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन दूसरा उसको तंग कर रहा है। अब अगर उसको कोई गाली दे, औ कातलहु, या उससे लड़ाई झगड़ा करे, मारपीट करे, कत्लो क़िताल करे, अल्लाह के प्यारे हबीब ने कितनी अच्छी तरकीब बतला दी है बचने की। तो ऐसे मौके पे हमें अपने ताव में नहीं आना चाहिए कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा मेरी प्रॉपर्टी, इतना मेरा पैसा, इतनी बड़ी कंपनी, ये मुझे गाली दे रहा है, मुझसे लड़ाई करना चाहता है। हमें ताव में नहीं आना चाहिए। रमजान चल रहा है, अल्लाह के प्यारे हबीब के फरमुदात को अपने सामने रखना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हिकमत भरी बात बता दी कि अगर तुम्हारा रोजा है तो तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुमसे कोई मारपीट कर रहा है, तो क्या करो, फल यकुल इन्नी मरियम साइम, खाली इतना बोल दो भाई मैं रोजेदार हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूं, इतना बोलकर चुप हो जाओ। अगर इतना बोलकर चुप हो जाओगे तो यकीनन सामने वाला खामोश हो जाएगा, अपने हाथ पैर सिमेट लेगा। अब उसने एक कह दी, तुमको तव आएगा, तुम 10 कहोगे तो मामला बढ़ेगा। तो मेरे कहने का खाली खुलासा यह है कि बस अगला जुमा इंशाअल्लाह रोजा, पहला रोजा रहेगा, जुमेरात को पहली तरावी रहेगी इंशाअल्लाह। तो उसकी तैयारी अभी से रखें, अपने जहन को बना करके रखें, और अभी से अपने को और अपने घर वालों को बोल करके रखें कि रमजान की कदर व कीमत करनी है और उसका हक अदा करने की कोशिश करनी है। तमाम किस्म की फजूलियात से, लगवियात से बचने की कोशिश करनी है, गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है, उल्टे सीधे काम से बचने की कोशिश करनी है, लेन देन में उल्टा सीधा करने से बचने की कोशिश करनी है।
तो अगर हम अभी से इरादा बना कर रखेंगे, अपने घर वालों का जहन बना कर रखेंगे, दोस्तों अहबाब का जहन बना कर रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि रमज़ान की बरकतें हमको ज़रूर मिलेंगी और अल्लाह का फजल हमारे साथ शामिल हाल रहेगा और अल्लाह की रज़ा हमको ज़रूर हासिल होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।